नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय 8, जो कि कविता है जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं है और जिसकी रचयिता हैं जया जातवानी जी। ये एक आशावादी कविता है जिसमें कवि ने बताया है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी वक्त हमारे हाथ से निकला नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है और ये इतना कठिन समय नहीं है कि जिसे हम बदल नहीं सकते। अभी हमारे आसपास जो हम चाहते हैं वो बहुत कुछ है, सिर्फ हमें देखने की आवश्यकता है। तो ये एक आशावादी कविता है जिसे जो हमारे अंदर उम्मीदें जगाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कविता। चलिए पढ़ते हैं कि जया जी क्या कहती हैं अपनी कविता के माध्यम से। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता का शीर्षक है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब जया जी कहते हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कि इंसान को निराश नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि अब तो कुछ भी नहीं बचा। निराशावादी नहीं होना चाहिए, अभी आशा के लिए बहुत उम्मीद की किरणें बाकी हैं, इसलिए कहती है ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। लेखिका कवि कहती हैं कि कवियत्री कहती हैं कि जो चिड़िया है वो अगर उसका घोंसला उजड़ गया है, अगर उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो निराश नहीं हुई है, उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी है, वो फिर से उड़ने के लिए तैयार है और उसकी चोंच में अभी भी तिनका है, यानी कि वो उड़ रही है और तिनके दोबारा से इकट्ठे कर रही है अपना घोंसला दोबारा बनाने के लिए। जब एक चिड़िया ऐसे कर सकती है तो इंसान को तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अब कहते हैं कि अभी भी कि ऐसा नहीं है कि समय के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। हमें ये देखना है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सहारा देने के लिए तैयार हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती हुई मतलब जो सूख कर पेड़ से जो पत्ती गिर जाती है, अभी भी कुछ हाथ ऐसे हैं जो उसको उठाने के लिए तैयार हैं, उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए तैयार है। कहने का भाव ये है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत बाकी है, जो दूसरों की सहायता करने में अभी भी लगे हुए हैं, इसलिए अभी ये समय सबसे कठिन नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। कहते कवित्री कहती है कि अभी भी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। जो क्या दिखाता है? जो ये दिखाता है कि कुछ लोग हैं जो अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं अपनों के इंतज़ार में। कुछ लोग हैं जो अपनों को अलविदा कहने आए हैं और कुछ लोग हैं जो अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, इसलिए कवि कहता है कि अभी समय इतना कठिन नहीं है, अभी सब कुछ है, अभी हमें आशावादी होने की ज़रूरत है। जब तक हम आशावादी रहेंगे तब तक कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला। इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी सबसे कठिन समय नहीं है, जब तक सांसारिक गतिविधियां आपके आसपास चल रही हैं तब तक सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए कवित्री कहती है कि अभी भी जो रेलगाड़ी है वो क्या होती है? गंतव्य तक जाती है। गंतव्य होता है जहाँ पहुँचने का स्थान, कि कोई ऐसा स्थान जहाँ उसे पहुँचना है तो वो अभी भी वहाँ पर जाती है। तो कवि का भाव है कि जो समय है उसको इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो समय है वो अभी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जब तक सांसारिक गतिविधियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि एक पक्षी अपने का घोंसला उजड़ जाता है तो वो जीवन से हार नहीं मानता, बल्कि दोबारा उड़कर घोंसला बनाने की कोशिश करता है, तैयारी में लग जाता है। और अभी बहुत सारे हम देखते हैं कि अपने आसपास इंसानियत जिंदा है, अभी भी लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं।
हैं, ठीक है। अभी भी एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, मेल मिलाप है, हमें चाहने वाले अभी भी हैं। तो जब तक सांसारिक गतिविधियाँ चल रही हैं तब तक इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अभी सब कुछ है, अगर मेरा कुछ चला गया तो मैं दोबारा से वापस पाने की कोशिश करूँगा, या कुछ जाने के बाद ज़िंदगी का कभी ठहरती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा ही चलती रहती है। और जब तक ज़िंदगी चलती रहती है, गतिमान रहती है, तब तक ही वो ज़िंदगी होती है। चलिए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब कवित्री कहती हैं कि पहले हमने जो लाइन पढ़ी थी, इससे पहले जो पंक्ति थी कि जो एक रेलगाड़ी है वो अभी भी गंतव्य स्थान तक जाती है, गंतव्य होता है पहुंचने का स्थान, कि वो अपने जहां उसे पहुंचना होता है वहां तक जाती है, ठीक है। तो वहां पर अभी भी कोई ना कोई उसका इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा, मतलब आपका उस रेलगाड़ी का इंतज़ार करने वाले वहां पर ज़रूर खड़े मिलेंगे। अभी भी कहता होगा कि ये आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अगर एक इंसान आपकी तरफ से नकारात्मक हो जाता है तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। तो वो कहते हैं कि अभी भी आपके लिए कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपका इंतज़ार करता होगा, या फिर आपके लिए ये सोचता होगा कि अभी जल्दी घर आ जाओ, या आपको कहता होगा कि सूरज डूबने का वक्त हो गया, यानी कि अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले आप अपने घर आ जाओ। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री कहती हैं कि जो अभी भी क्या है कि जो परंपरा चली आ रही थी हमारे पुराने समय में कि बूढ़ी दादी नानी होती वो कहानियाँ सुनाकर बच्चों को सुलाती थी, कि वो परंपरा अभी टूटी नहीं है। अभी की भी दादी नानी है जो हर दुनिया के किसी भी कोने के बच्चों को अभी भी वही कहानियाँ सुनाती हैं, और उस कहानी के आखिरी हिस्सा आज भी बच्चों के अंदर मौजूद है। आज भी दादी नानी उन बच्चों को सकारात्मक भाव पैदा करती हैं बच्चों के अंदर। तो वो क्या कहती हैं, अपनी कहानी का एक हिस्सा जो बाकी है वो सारे बच्चों को सुनाती हैं और कहती हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब कहते हैं कि दादी नानी बच्चों को बताती हैं कि अभी समय नहीं, बुरा समय नहीं आया है, अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि हम हार मान ले और निराश हो जाएं। दादी नानी बच्चों को कहानियों से सकारात्मक भाव पैदा करती हैं और कहती हैं कि बच्चों अभी तो एक बस आएगी अंतरिक्ष आसमान से, ठीक है, आसमान के पार से, आसमान में से एक बस आएगी, ठीक है, और वो क्या है, दुनिया की लाई और बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। और जो दुनिया में जितने भी लोग बचे हैं उनके लिए क्या लाएगी, अच्छी खबर लेकर आएगी। जो अंतरिक्ष से जो बस आएगी वो बचे हुए लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगी, ये बताने के लिए कि उनका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कि जो अभी जो समय चल रहा है उसको देखकर आप निराश मत हो, आप ये मत सोचो कि ये अब मेरा कुछ नहीं रहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, अभी तो इससे मुश्किल समय अगर मेरे सामने आता है तो मैं उसका भी अच्छे से सामना कर सकता हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि इस कविता का, पूरी कविता का भाव यही है कि इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। इंसान के आसपास बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हैं जिसे देखकर इंसान आशावादी हो सकता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक जो घटना घटी है, सुशांत सिंह राजपूत एक जो अभिनेता थे, उन्होंने अपना जो है आत्महत्या की। तो वो क्या दिखाता है, उन्होंने ये सोचा कि उनके सामने कुछ विकट परिस्थितियां पैदा हुई, कुछ मुश्किल घड़ियां उनके सामने आई और उन्होंने उनसे हार मान लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके पिता भी हैं, उनकी बहन भी है जो उनसे इतना प्यार करते हैं, बहुत सारे फैन भी हैं, जो बाकी लोग भी हैं वो भी उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं।
ठीक है। तो अगर ऐसा निराशावादी भाव हमारे मन के अंदर पैदा हो जाता है तब हमें समय बहुत मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर इंसान आशावादी बना रहता है कि कोई बात नहीं, अगर एक इंसान हमें नकार रहा है, अगर एक चीज़ हमारे हाथ से छूट गई है तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है हमारे पास। अगर इंसान आशावादी हो जाता है तो उसका नज़रिया आशावादी अपने आप हो जाता है और उसके जीवन में खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। खुशियाँ और दुख कभी भी स्थायी नहीं होते। खुशी और दुख और सुख वो हमेशा ही अस्थायी होते हैं। अगर दुख ज़्यादा दिन नहीं ठहरता तो सुख भी ज़्यादा दिन नहीं ठहरता। अगर दुख आया है तो ज़रूर चला भी जाएगा। इसलिए इसमें लेखिका कहती है कि इंसान को हमेशा ही आशावादी होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा पाठ का सार, कविता का सार देख लेते हैं। इस पाठ में कवियत्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताती है कि जब तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा रहेगा, जब तक वह घोंसला बनाने की कोशिश करती रहेगी, जब तक कोई हाथ किसी गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए तैयार रहेगा, जब तक नानी दादी अपनी पुरानी कहानियाँ बच्चों को सुनाती रहेंगी और जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी और स्टेशन पर अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद रखने वालों की भीड़ कायम रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात तब तक जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा। तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। जब तक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। नानी दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उन्हें बेहतर जीवन की शिक्षा देती है। रेलगाड़ी यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। जब तक यह सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहेंगे तब तक कठिन समय की शुरुआत नहीं हो सकती। यह कविता सकारात्मक सोच और आशावाद को स्थापित करने का प्रयास करती है। इस कविता के जरिए कवयित्री कहना चाहती है कि जब तक मनुष्य हिम्मत नहीं छोड़ता, प्रयास जारी रखता है, तब तक दुनिया में कठिन समय नहीं आ सकता। वास्तव में जब इंसान मन से हार जाता है, कठिन समय की शुरुआत वहीं से ही हो जाती है। जब तक मन में मजबूती बनी रहे, कठिन समय आ ही नहीं सकता। कबीरदास ने भी तो यही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह कविता निराशा में आशा का महान संदेश देती है। तो आशा करती हूँ कि ये कविता सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई होगी और इसे एक बार स्वयं पढ़कर और उसका भाव समझने की कोशिश अवश्य करिएगा, तभी आप उस कविता को सीख पाएंगे। और ऐसी कविताएं हमारे जीवन में एक सकारात्मक संचार पैदा करती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए एक दिलचस्पी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद।